सो हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि भाई मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि भाई डिवोर्स क्यों हो रहा है भाई इस जनरेशन में। मतलब भाई इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे मम्मी पापा की जो जनरेशन थी 1980 या 70 से पहले वाले, मान लो इनकी शादी हो गई थी तो भाई उसमें डिवोर्स देखने को इतने नहीं मिलते थे, बल्कि लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं। लेकिन भाई इस जनरेशन में जो आजकल शादियाँ हो रही है तो भाई हर जगह यही है, 1 साल हुआ डिवोर्स, दूसरे कोई किसी की 2 साल शादी को या डिवोर्स, 5 साल शादी हुई है, 2 बच्चे फिर भी डिवोर्स, किसी का एक एक महीने में भाई लड़की छोड़ के जा रही है, लड़के का अफेयर निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ना, इस चीज़ को मैं क्रैक कर चुका हूँ। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त और फ्रेंड फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर करो, ताकि अगर मेरे पॉइंट अच्छे हो, तुम्हें अच्छे लगे, तो भाई उनके भी काम आए, उनके बच्चों के भी काम आए, फ्यूचर में भी काम आए। तो भाई सबसे तो मेन पॉइंट है ना, इसी के अंदर इसके टॉपिक आते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है भाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है कि भाई मान लो अगर किसी की अरेंज मैरिज हो रही है, क्योंकि लव मैरिज तो तुम्हें 3 4 ही देखने को मिलती है, अब वो चलती है नहीं चलती भाई वो उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो तो पहले से जानते ही है भाई। लेकिन अरेंज मैरिज है ना, उसके यार उसमें भाई सबसे ज़्यादा भसड़ मच रही है अब। ठीक है, लोग पहले लव मैरिज को बदनाम करते हैं, लेकिन भाई अब अरेंज मैरिज में भी यही डिवोर्स वाले सीन देखने को मिल रहे हैं। क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब शादी से पहले अच्छी तरह से बात न करना। लोगों को बस ये लगता है कि भाई आप क्या खाते हो, आपको क्या पहनना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, हनीमून का बनाना, ये तो बंदे वो कर लेते हैं। लेकिन भाई जो मेन टॉपिक है ना भाई, मेन ही बात नहीं करते हैं यार लोग। तो वही मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या लोगों के साथ हुआ है, जो मैं तुम्हें शेयर कर सकता हूँ। तो भाई पहली चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा तुम मेरी बात से एग्री करोगे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस मतलब कि भाई पैसे को लेके झगड़ा होना। मान लो कि कोई सैलरीड है, ये रियल है जो मैंने सुना है। भाई एक बंदा सैलरीड है, 60,000 रुपये सैलरी है, उसको होम लोन भी बन रहा है, अपने माँ बाप को भी देना है उनका खर्चा। उसके बाद जो उसकी वाइफ है भाई, वो डिमांड कर रही है 30,000 रुपये की। अब वो कुछ भी बनवाए, कहीं भी घूमे, कुछ भी शॉपिंग करे, लेकिन भाई उसको ये समझना चाहिए ना कि अगर बंदे के इतने सारे खर्चे हैं तो वो इतना डिमांड नहीं कर सकती। और वो बंदा कहता है कि मैं 10 15 से ज़्यादा दे नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? अगर यही चीज़ अगर शादी से पहले हो जाती कि भाई मेरी सैलरी इतनी है, मेरी इतनी बढ़ती है और मैं तुम्हें इतने ही दे सकता हूँ, अगर वो एग्री होती तो ये चीज़ें होती ही ना। क्योंकि अब वो जिंदगी पर कितना सहेगा भाई, वो बंदा कितनी बार सुनेगा, हर महीने जब सैलरी आएगी हर महीने ही लड़ाई होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे? मेंटल स्ट्रेस पूरा खराब हो गया, मेंटल स्टेट पूरी खराब हो गई। तो एंड में क्या होगा? वही बोलते हैं ना, धीरे 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 चीज़ें एकदम से बढ़ जाती है और वो डिवोर्स का रूप ले लेगा। अब भाई ये भी है कि किसी में भाई पार्टनर चीट करता है तो भाई उसमें तो तुम दूसरा चांस दे ही नहीं सकते। मेन चीज़ तो यही है कि उससे भाई जितना जल्दी हो सकता है भाग जाओ, क्योंकि उस बंदे ने, जिसने भी चीट करा है भाई, उसने अपना सोचा है, दूसरे बंदे का सोचा ही नहीं कि आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, चोर चोरी कब तक करेगा, वही वाली कहावत। तो भाई उस बंदे को तो बिल्कुल, उसके अंदर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई। उसमें तो उस बंदे का, वो बोलते हैं ना कि लड़की या लड़की जिसने भी चीट करा भाई, उस दूसरे बंदे का जो मासूम था भाई, उसका तो लक खराब है कि उसको ये ज़िंदगी मिली है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें तो भाई डिवोर्स होना होना है, ये तो भाई वैलिड रीज़न है। तो भाई तीसरा जो पॉइंट है ना, वो मेरा पर्सनल पॉइंट है कि भाई तुमने देखा होगा ना कि अपने माँ बाप के जनरेशन में नहीं होते थे डिवोर्स, और अब क्यों हो रहा है भाई ज़्यादा? क्योंकि लड़ाई तो उनके टाइम पे भी होती थी और उनके टाइम पे क्या किसी किसी घर में अब भी होती है, लेकिन कभी कागज़ पे बात नहीं है कि भाई डिवोर्स लेना है, ये करना है, क्यों नहीं आई? तो भाई इसका रीज़न मैं बताता हूँ तुम्हें, जो मेरा पर्सनल है। एग्री करो ना करो, कमेंट में बता देना। कि भाई मेरे को लगता है ना, ये ना मुश्किल, मतलब कि बंदे का डाउनफॉल आता है ना, उसमें भाई साथ नहीं देना चाहता कोई भी। कि मतलब अच्छी चीज़ में तुमने उसको वो कर दिया, लेकिन अगर वो परेशान है ना, भाई उसको और परेशान करना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया। मतलब कंधे पे हाथ रखने के बजाय भाई उसको कंधे को मार रहे हो तुम, उसको और इरिटेट कर रहे हो। पहली परेशान है और इरिटेट कर रहा है, उसके चक्कर में वो क्या करता है तो कभी कभी हाथ उठा देगा, गाली दे देगा। टॉलरेट नहीं होता बंदों से, सीधा बोलती है भाई लड़की कि आओ पेपर पे साइन करो भैया। कि मतलब वो पहले ही परेशान है, उसको सपोर्ट करने के बजाय, मुंह बंद रखने के बजाय उसको और इरिटेट करके मजबूर करते हैं कि भाई वो कुछ गलत हरकत करे। तो भाई ये मेरी तरफ से मेन पॉइंट है कि भाई बंदे को ना आजकल सपोर्ट करना ही नहीं है, उनको तो भाई अच्छी चीज़ें देखने, ऐसे बुरा हुआ भाई लड़के को छोड़ के भाग जाओ। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टेकिंग मैरिज एज ए जोक। मतलब भाई इस मैरिज को ना खाली एक जोक बना देना कि भाई ये जो मतलब कि बंदा है ना, इसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। किसी किसी लोगों का तो भाई ये हाल है। क्यों? पहले से क्या आते हैं, अब कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड बनाया या फिर एक गर्लफ्रेंड बनाई, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे पे आकर छोड़ दिया, तो ये आदत बनी रहती है कि इंटरेस्ट इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो मैरिज के बाद तो एक में इंटरेस्ट रखना है, लेकिन कैसे? बंदा तो भाई सीख क्या है कि एक में तो भाई टिकेगा नहीं। अब वो दिमाग है उसका, उसने ऐसा बिल्ड कर लिया है। अब वो क्या करेगा?
उसके चक्कर में 100 से बात करेगा, 100 से अपनी साइड अफेयर चलाने की कोशिश करेगा, या लड़की ये चीज़ करेगी। अब उसमें क्या होगा, जब भी तो चीट पोता है भाई। मतलब कि आजकल के उसमें ये है ना, होनेस्टी बोलते हैं ना, वो तो है ही नहीं। मतलब कि बंदा एक बंदे के लिए होनेस्ट नहीं है, पहले से सीख के आ रहा है कॉलेज में। ऐसे थोड़ी बोलते हैं भाई कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी की शादी हो रही है, वो तो भाई लकी है बंदा कि हाँ एक थी उसी से शादी हो गई। लेकिन भाई ये तो चेंज करने वाला है ना, इसने तो जनरेशन को बिगाड़ दिया। इसने आदत बना ली कि भाई एक बंदे पे टिकना ही नहीं है, तो वो इसलिए बोला है कि टेकिंग मैरिज एज ए जोक। और भाई लास्ट पॉइंट जो है ना, तो भाई लास्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से पर्सनल है, तो भाई लास्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से पर्सनल है वो ये पॉइंट है कि भाई अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है ना, तो भाई लास्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से ये है कि भाई अगर लड़ाई होती है ना, तो मेरे को पर्सनली फील होता है कि किसी किसी में, या फिर मैं देखता भी हूँ अपने, जैसे कि रिलेटिव में झगड़े हो गए, मैं सामने से भी देखा है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब झगड़ा होता है ना, तो एक बंदा भाई मनाता ही नहीं है। मान लो कि एक बंदे की गलती है और उसको खुद को पता है, मतलब अपने इमोशन ही नहीं दिखाते। अब सुना होगा कि अरे प्यार तो बहुत करता है, दिखाता नहीं है। जैसे बड़े के लिए बोलते हैं ना कि अपने बेटे को प्यार तो बहुत करता है, दिखाता नहीं। क्यों नहीं दिखाते भाई, कब दिखाओगे प्यार? अब तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी गलती है, तो भाई उसको बोलो कि हाँ मेरी गलती थी, सॉरी, बाद में। लेकिन बंदे ना अकड़ के रह चल ले कि भाई अगर उन्होंने गलती करी है तो उस चीज़ को जाने देना, मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना। अगर वो उसी टाइम पे तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे कि भाई हाँ मैंने गलती करी है, तो वो भी आगे से भाई अपनी गलती एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। तो उसको भी लगेगा कि अरे हाँ ये गलती एक्सेप्ट करता है। तो तुम ही अगर ऐसे रहोगे ना एरोगेंट, अगर वो अच्छी भी होगी तो भाई वो भी एरोगेंट हो जाएगी। तो यही है भाई कॉमन रीज़न। क्योंकि आजकल ना एक ऑप्शन मिल चुका है लोगों को ज़्यादा। पहले के टाइम पे डिवोर्स को बहुत गलत माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे कॉमन कर दिया इन्होंने, यूएस की तरह। तो इसलिए देखने को मिल रहा है भाई। नहीं तो सारे सोचते, अगर किसी के दिमाग में होता ही ना कि डिवोर्स हो ही नहीं सकता, तो 90% डिवोर्स होते ही ना। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रहा है। भाई डिवोर्स क्या हो रहा है, पार्टियां बन रही है भाई डिवोर्स की। मैंने इतनी सारी इंस्टा रील देखी है जो मीम पेजेस ने शेयर करी है। तो उसमें क्या है भाई, लड़की पीछे भाई लगा रखा है कि डिवोर्स पार्टी केक कट रहे हैं और उसकी लड़के की फोटो चला रही है। ये है ना ड्रामा। अब उसको लगा लो भाई, उस लड़की के साथ एक मतलब उसका बच्चा भी था, उसकी भी ना सोचते हुए कि अगर वो ही फ्यूचर में देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या है कि भाई मेरी मम्मी कैसी है देखो, डिवोर्स की पार्टी करी है। उसकी भी ना सोच के कि उसकी बच्चे की बेइज्जती करा रही है वो अपने साथ साथ। और लोग भी तो मजाक उठा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी में खाना खाने आ रहे हैं, जो उसके आगे ये पॉप पॉप छोड़ रहे हैं या फिर उसके फैमिली है, वो क्या कहेंगे पीछे से, ये कहेंगे ये साड़ा ये भी ड्रामा बना दिया, डिवोर्स की पार्टी हो रही है। और लोगों को और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई कि अगर मान लो वो है, अब ऐसे ही कोई और पागल निकल गया, फिर वो भी कहेगा यार डिवोर्स के मैं भी वो पार्टी करती हूँ अपने दोस्तों के साथ, इनकी शादी नहीं हुई, मजाक मजाक में। लेकिन क्या पता तुम किसी की फीलिंग को हर्ट करके आए हो, तो उसके बाद में तुम कैसे खुश रह सकते हो? तो भाई ये पॉइंट था मेरी तरफ से। शायद इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता भाई डिवोर्स के ऊपर, लेकिन मैंने बनाई है और अपने पर्सनल थॉट शेयर करे हैं। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, आगे मैं आगे भी, अगर इस वीडियो व्यूज आते तो आगे ही मैं ऐसे टॉपिक उठाऊंगा जो भाई समाज में मतलब वैल्यू रखते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक।